ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः। ॐ कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः। सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः। सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः। तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः। तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः। तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः। सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः। तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः। तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः। तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हमारा विषय चलेगा अश्वारोही बनो। ठीक है जी। कौन से अश्व पर आरोह हो जाओ, चढ़ जाओ। अश्व मतलब क्या होता है जी पद्मनाभ जी? घोड़ा। तो घोड़े पर सवार हो जाओ कह रहा है। तो कौन से घोड़े पर सवार हो जाओ? तो कह रहा है कालो अश्ववहति, काल रूपी घोड़ा जो दौड़ रहा है उसमें सवार हो जाओ। तो काल रूपी घोड़ा दौड़ रहा है जो कैसा है? सप्तरश्मि, 7 रस्सी वाला है। आपने देखा होगा एक अलंकृत चित्र आता है सूर्य नारायण का, सूर्य भगवान का रथ, उसमें 7 घोड़े लगे होते हैं, 7 लगाम। देखा आपने चित्र में? तो ये तो कह रहा है ये समय रूपी घोड़ा है, काल रूपी घोड़ा है। तो इसके 7 लगाम हैं, 7 रस्सियां हैं। तो ये कैसा है काल रूपी घोड़ा? देखो सहस्राक्ष, हजारों धुरों वाला है। नहीं, हजारों धुरों को चलाने वाला है। रथ में धुरे होते ना जी, तो हजारों धुरों को वो चलाता है। और भूरी रहता है, बहुत अधिक वीर्य वाला है, बहुत अधिक बल वाला है। रेत मान बल, वीर्य, ओज। तो यहाँ पर लेंगे बल, ओज तो हमारे अंदर है। अब यहाँ पर क्या मुख्य अर्थ करेंगे? बल। वो महान बलवान घोड़ा है जो कैसा है? अजरह,
बूढ़ा नहीं होता है। अजरह भूरी रेता कह दिया। तो सहस्राक्ष सहस्र अक्ष वाला है, अक्ष माने धुरा, ठीक है। तो उसमें सहस्रों अक्ष को चलाने वाला है, वो धुरों को चलाने वाला है। जैसे कि रथ होता है, रथ हर पहिए में क्या होता है जी, एक अक्ष होता है, आरे होते हैं, एक अक्ष होता है, आरे लगे रहते हैं। तो ऐसे रथ को खींचता है ये, जिसमें हजारों धुरे लगे रहते हैं, ठीक है। फिर कहा इसमें कालह अश्ववहति, तो वह वो जो रथ है, उस रथ को ये महान घोड़ा, महान बलशाली घोड़ा लगातार वहती चला रहा है, खींच रहा है। तो वो कौन सा रथ है जी? वो संसार रूपी रथ है। ये संसार रथ को काल रूपी घोड़ा लगातार चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, दौड़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे काल रूपी घोड़े पर सवार हो जाओ, ये कह रहा है मंत्र। क्या कहता है? ये जो काल रूपी घोड़ा है, इस पर सवारी करो तो आनंद आए। माने काल आपको बहा करके न ले जाए, काल को आप बहा करके लेके जाओ। काल का संचालन आप करो, काल आपको नहीं चलाए, काल आपका संचालन नहीं करे। तो कौन ऐसा होता है जो काल का संचालन करता है, जो काल रूपी घोड़े पर सवार होता है? तो मंत्र में कहा तम आरोहंती कवयो विपश्चितः। ऐसे काल रूपी घोड़े पर कौन सवार होते हैं? तो कहा यहाँ इसमें विपश्चितः कवयः, जो क्रांतदर्शी ज्ञानी लोग होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, योगी लोग होते हैं। तो योगी संत महात्मा जो तत्वज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, वे लोग ऐसे काल रूपी घोड़े पर सवार होते हैं। आरोहंती, उस पर आरोहण करते हैं, उस पर सवार हो जाते हैं। तो यह जो संसार रूपी चक्र है बड़ा विचित्र है। तो कहा इसमें सत्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। ये जो रथ है, इसके चक्र कैसे हैं कि सारे जो लोकांतर है ना, जो लोकांतर घूम रहे हैं, बस ये चक्रवत घूम रहे हैं, उस रथ के चक्र के समान सब घूम रहे हैं। तो ऐसा जो अद्भुत रथ है, अद्भुत घोड़े वाला रथ है, इस पर सवारी करो तो आनंद आए। तो उस पर सवारी कौन करता है? तो कहा तम आरोहंती कवयो विपश्चितः। विपश्चितः माने ज्ञानी, कवयः माने क्रांतदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी, जो दूर तक देखते हैं, वे लोग उस पर आरोहित होते हैं, आरोहण करते हैं, चढ़ते हैं, सवार होते हैं उस पर। तो दूर तक देखते हैं, वो विद्वान होते हैं। विद्वान कौन होता है? जो इस जन्म को देखता है और पुनर्जन्म को भी देखता है और मोक्ष को देखता है, उसके लिए काम करता है, वो विद्वान कहलाता है। सामान्य व्यक्ति कौन होता है? बस केवल इसी जन्म को देखता है। और जो मूर्ख मूढ़ होता है, पापी होता है, वो तो इस जन्म को भी नहीं देखता है, खाली अभी को देखता है। अभी खाओ पियो मजा करो, बस वृद्धावस्था क्या हो क्या पता हमको, है ना। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो अभी को भी देखते हैं, वृद्धावस्था को भी देखते हैं, मरण काल को भी देखते हैं, पुनर्जन्म को देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं। और इन सब को देखते हुए इन सब में आपका भला हो, सब स्थिति में हर समय आप सुखी रहें, ऐसा काम करते हैं वो। तो ऐसे लोग उस काल रूपी घोड़े पर सवार होते हैं, जो काल को वश में कर लेते हैं, माने हर काल का सदुपयोग करते हैं, धर्म से ओतप्रोत होकर समय का पसार करते हैं, मतलब समय का निर्वाह करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति विपश्चितः ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है। तो देखो समय रूपी घोड़ा तो दौड़ रहा है, ठीक है जी। तो इस पर सवार हो जाओ। तो इसकी सवारी कैसे होगी? जब समय के महत्व को समझोगे और पल पल के महत्व को समझते हुए
उस परमात्मा का जप करोगे, ध्यान करोगे, समय का सदुपयोग करोगे, केवल धन संपत्ति कमाने में, विषय भोग के भोगने में नहीं लगे रहोगे। क्योंकि धन संपत्ति कितने कमा लो, याद रखिए, जितने चाहो या जितने जोड़ो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती है कि नहीं है। लाख जोड़ लो हीरा मोती, ये भी कहेंगे, लाख जोड़ लो हीरा मोती और कफन में जेब नहीं होती। लेकिन जो ये तत्वज्ञानी लोग होते हैं, जो काल रूपी घोड़े पर सवार करते हैं, वो क्या कहते हैं, लाख जोड़ लो हीरे मोती और कफन में जेब ही जेब होती। हाँ, कफन भी जेब बना देते हैं वो, मतलब साथ लेके जाते हैं। ये जो मूर्ख आदमी है वो तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो इनके लिए जितना इकट्ठा करो कुछ साथ में जाएगा नहीं, कफन में जेब नहीं होती। और विद्वान है वो ऐसा इकट्ठा करता है कि पूरा कफन उसका जेब बन जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब वो जहाँ जाता है, जहाँ भी जाएगा, जो भी धन संपत्ति उसने अर्जित की है सबको लेकर जाएगा। अब कैसे लेकर जाएगा जी, हैं? वही तो कैसे जेब, वही तो जेब कैसा है, वो जेब कैसा है, जो सभी संपत्ति वाले ले जाएंगे आप। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितना लेना है ले जाओगे। क्या उपाय बताओ, वो कैसे करोगे, वो जेब कैसे बनाओगे? वो जेब है दान करो, तो परमात्मा के बैंक में डाल दोगे, स्टेट बैंक ऑफ गॉड, उस बैंक में जमा कर दो। जहाँ भी जाओगे आपको परमात्मा देगा। वो वही तो कफन में जेब है, मतलब दान करो। जितना आप दान करेंगे सब साथ लेकर के जाएंगे। और खाली इसी जीवन को देखोगे, खाओ पियो मजा करो, ईट ए ड्रिंक एंड बी मेरी, ठीक है, तो फिर पछताओगे बाद में। तो समय तो बीत रहा है, इस समय का सदुपयोग करो। ठीक है, लगातार देखो, प्रातः होते ही शाम, शाम होते ही सुबह, ठीक है, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है कि नहीं है? देखो, तो इसलिए कहा है, प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा कर कोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ये तो मंत्र कहता है। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि, तो 7 रस्सियों वाला ये काल रूपी घोड़ा दौड़ रहा है। सहसाक्ष हजारों धुरों वाला है और अजरो भूरी रहता है। वो घोड़ा कोई बूढ़ा नहीं होता, ऐसा घोड़ा है, सदा जवान रहता है, बलवान रहता है और महान बलवान है, भूरी रहता है, बहुत अधिक बलवान घोड़ा है। वो किसी के वश में नहीं आता, परमात्मा के वश में चलता है घोड़ा।
तो ऐसे घोड़े पर कौन चढ़ते हैं? तो कहा तम आरोहंती कवयो विपस्थितः, जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, दूरदर्शी, क्रांतदर्शी, विद्वान हैं, ऐसे लोग उस घोड़े पर सवार होते हैं। और तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, ये जो विश्व भुवन है, सभी उत्पन्न वस्तुएं, सब जगत ब्रह्मांड, ये मान लो उसके चक्र हैं। इस चक्रवत सब जो भी घूम रहे हैं ना, बस ये तो परमात्मा घुमा रहा है सबको। घोड़े में चल रहे हैं, जूते हैं रथ में, ये सब घूम रहे हैं, रथ भी आगे बढ़ रहा है, चक्के घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, सभी लोग घूम रहे हैं, ये चक्र हैं। बस ये सब देखो, सुबह होते शाम, शाम होते सुबह, ये चक्र घूम रहा है ये भी। ठीक है जी। तो ये चक्र वो रथ को चला रहा है, जो बलवान घोड़ा है, समय रूपी घोड़ा, उस रथ के चक्र को चला रहा है। तो जाग जाओ, समय बीत रहा है, लगातार बीत रहा है, हर दिन एक दिन हुआ, फिर शाम, शाम होते सुबह, एक दिन बीत गया, खत्म। तो समय के महत्व को समझो। देखो, ये जीवन रूपी एक वृक्ष है, वृक्ष जीवन रूपी एक वृक्ष है। इसको दो चूहे हर दिन काट रहे हैं, एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। इस जीवन रूपी वृक्ष को दो चूहे लगातार हर दिन काट रहे हैं। कौन चूहे बताओ? दोनों। जीवन रूपी वृक्ष को दिन और रात रूपी दो चूहे काट रहे हैं, लगातार कट 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 काट रहे हैं। और काट तो रहे हैं, तो अलग बात है। एक कुआं है, उस कुआं में एक पीपल का पेड़ है, ठीक है। जीवन रूपी वृक्ष माने एक कुआं में है। जैसे होता है ना जी, कुएं की दीवार में देखा होगा कभी आपने, पेड़ उगाते हैं, देखा आपने? तो कुएं के भी दीवार में भी से पेड़ उग गया था कोई दीवार में, और बड़ा हो गया था। ऐसे लग रहा है टॉम एंड जेरी का एपिसोड बता रहे हो। हाँ, तो उसमें पेड़ का तना बड़ा हो गया, मोटा हो गया। अब उस कुएं के दीवार के अंदर बिल भी बना था, उस बिल में दो चूहे रहते थे, एक सफ़ेद चूहा था, एक काला चूहा था। अब उस तने को काटे वो, एक इधर काटे एक उधर काटे। दिन रात रूपी चूहे हैं जो जीवन रूपी वृक्ष को काट रहे हैं। और फिर उस कुएं के ऊपर में, पीपल पेड़ के ऊपर में एक हाथी है, हाथी उसको हिला रहा है। उस पीपल के पेड़ को हाथी हिला रहा है भाई। ये दोनों तो नीचे काट रहे हैं और उनको हिला रहा है, बताओ, और जल्दी मरोगे नहीं। और उस पीपल के पेड़ पर आप चढ़े हुए हो, ठीक है। देखो कैसी स्थिति है। सुंदर दृश्य है। और देखो भयंकर दृश्य भी और आने वाला है। अब वो जिस पेड़ पर आप चढ़े हो, जिसको दो चूहे काट रहे हैं, पीपल के पेड़ के ऊपर में हाथी हिला रहा है, नीचे देख रहे हो तो अजगर का सांप है, मुंह फैलाए बैठा है। बस हो गया काम तो। नीचे गिरते ही अजगर के सांप में जाओगे, अजगर के मुंह में जाओगे, अजगर सांप के मुंह में जाओगे। और फिर भी अब ऊपर से कहीं एक शहद का टपका गिर रहा है, बूंद, उसके जीभ में उस बूंद का रिसाव हो रहा है, बूंद गिर रहा है। बस उसके स्वाद में भूल गया कि भाई दो चूहे काट रहे हैं, हाथी हिला रहा है और ये नीचे अजगर पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, मधुमक्खी छत्ते भी हैं, वो भी कभी उड़ जाए तो भी भयंकर परेशान करती हैं। तो ये जो विद्वान हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं इस बात को और समझ जाते हैं कि भाई ये भयंकर है, इसको निकलो, इससे निकलो। मक्खियों को देखो, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना शहद बनाएगी, वो तत्व ज्ञान है। तो वो जो शहद के चक्कर में पड़े हैं ना मनुष्य लोग, वो भूल गए भी ये अंतिम क्या है। अंतिम क्या है? अंतिम कि वो काल रूपी जो सर्प है, वही तो काल है, महाकाल है। तो आपको जो काल मिला, इस काल को वो निगल जाने वाला है वो, ठीक है। तो अंतिम वहाँ पहुँचेंगे, गर्त में, कुएं के गर्त में गिरेंगे, मृत्यु के काल के गाल में समा जाएंगे। तो जागो इसलिए, ठीक है, चेत जाओ भाई, कहाँ गफलत में हो।
किस घमंड में चल रहे हो? ये युवा अवस्था हमेशा रहने वाली नहीं है। आप भी तो कभी जवान होंगे राजकुमार जी, है ना? देख देखते शरीर देखो वृद्ध हो गया ना भाई। तो देखते देखते ये समय जो है बीत रहा है। हाँ, ये समय को खींचने वाला, चलाने वाला, आयु को हरने वाला कौन है? ये सूर्य नारायण भगवान। ठीक है, इसलिए कहा है आदित्यस्य गता गतैरहरः संचीयते जीवनम व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालोऽपि न जायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत् मुन्मत्तभूतं जगत्। तो आदित्य मन सूर्य, इसके उदय और अस्त होने के साथ साथ में संचीयते जीवनम, जीवन जो है क्षीण हो रहा है, हर दिन एक घट रहा है, हर दिन एक घट रहा है, आयु घट रही है। एक दिन गया, एक दिन आयु घट गई। और फिर भी व्यापार है बहुकार्य भार गुरु भी, ये व्यापार में ऐसा फंसा हुआ है, काम धंधा में ऐसा फंसा हुआ है कि कालोपि न जानते, इसको समय का पता ही नहीं चल रहा है। देखते देखते भाई जवान हो गया, बच्चा था, कल गली में खेलता था, गांव की गली में कल तो खेल रहा था, आज देखो बड़ा हो गया, जवान हो गया, और बाल पक रहे हैं, कईयों के बाल पक गए। ठीक है, चश्मा देखो, चश्मे आ गए लोगों के, हैं, बाल भी उड़ जाते हैं। तो समय का पता चलता नहीं है तेरे को। तो दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम, कितने लोग मर रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, फिर भी तुझको डर नहीं लगता। त्रासश्च नोत्पद्यते, मरण का भय लगता नहीं तुझको, जागता नहीं तू, परमात्मा को बढ़ता नहीं, उसका नाम जपता नहीं, क्या कर रहा है? और प्रमाद मदिरा, ये मोह माया के जो प्रमाद रूपी मदिरा है, इसको पी करके तू उन्मत्त हो रहा है, पागल हो रहा है, बेहोश हो गया है, मूर्छित हो रहा है, ये संसार में तो पड़ा हुआ है। और क्या? तो जागो, हमारा काम जगाना है, वेद का काम जगाना है। तो देखो जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है, और कैसा बीते देखो, जीवन कैसा कम हो रहा है और कितना कम हो गया है देखो। आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयो शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां। जीवन कैसा है, कैसा सुंदर चित्रण है कि मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है आपको मिली हुई, 100 वर्ष का जीवन है, आधा जीवन तो सोने में ही बीत जाता है कि नहीं बताओ? 100 साल में आधा दिन मान दो, आधी रात्रि, तो आधा जीवन तो 50 साल तो सोने में ही बीत जाता है, और उस 50 का भी और आधा बालकपन में और वृद्धपन में चला जाता है जी, है कि नहीं? 50 साल तो बचा, कुल 50 साल तो सोते हैं। रात गंवाया सोय कर, दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जायो मूर्खों, कौड़ी बदले जाए। मूर्ख तो हैं ये लोग, मूर्ख हैं कि हीरे जैसे जन्म को कौड़ी बदल रहे हैं।
तो ये तो श्लोक भी कहता है कि आधा जीवन बीत गया, ठीक है, सोने में बीत जाता है, और जो आधा का भी आधा है वो बचपन में और वृद्धावस्था में बीत जाए तो कितना बचा? 25 साल बचा। अब वो जो 25 साल है आप धंधा में, नौकरी में, व्यापार में उसके व्यतीत कर देते हो तो बचा क्या आपके हाथ में? कंगाल होके जाएंगे जब परमात्मा के पास जाएंगे, गरीब बन के जाएंगे, जाओ पशु पक्षी बनाएगा फिर वो। इसलिए जागो, ठीक है, समय बहुत कम है, इसी समय में काम भी करो मना, लेकिन नाम मत भूलो। काम करो लेकिन नाम भी लो, काम करते करते नाम लो। वही तत्वज्ञानी हैं जो इस काल रूपी घोड़े पर सवार होते हैं। काम करो मना नहीं है, काम तो करना पड़ेगा ना भाई, आलसी तो बोल के रहेंगे, लेकिन उसको भूलो नहीं परमात्मा को, ये कह रहा है। मृत्यु को याद रखो और ऐसा जब ध्यान बढ़ाओ कि मृत्यु काल में भी उसका नाम जब ध्यान करते करते शरीर का त्याग करो, तो आप तत्वज्ञानी कहलाएंगे, विवेकी कहलाएंगे, दूरदर्शी कहलाएंगे। समाधि ला के शरीर को छोड़ो और मोक्ष में चले जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। तो ये आज का मंत्र का विशेष सार है, लेकिन ये तभी होगा जब शरीर स्वस्थ है भाई। एक अंतिम श्लोक और बोल देता हूँ, वो इसी का है। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। क्या कहा इसमें कि यावत स्वस्थम इदम शरीरम, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, और यावत जरा दूर हो, तो जब तक वृद्धावस्था दूर है, जरावस्था माने वृद्धावस्था, जब तक दूर है, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, युवा हैं आप, और यावत च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक शक्ति इंद्रियां मजबूत हैं, इंद्रियों में शक्ति बनी हुई है, इंद्रियां ठीक ठाक काम कर रही हैं, और यावत क्षयो न आयुषः, जब तक आयु क्षीण नहीं हुई है, आयु बची हुई है, तो आत्म उन्नति के लिए, आत्मश्रेयसी, आत्मा के उत्थान के लिए आप कुछ कर लो। विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, तो जो विद्वान होता है वही महान कार्य कर जाता है इसी आयु में, जवानी में ही कर जाता है, वृद्धावस्था में नहीं होने वाला है कुछ। बाद में तो चलना फिरना कठिन होता है, क्या घंटा घंटा ध्यान करेंगे, बैठ नहीं पाएंगे। आप आसन लगा करके 2 घंटा 1 घंटा बैठो, आंख बंद करके, सीधा ऐसे बैठ नहीं सकते, कुर्सी में बैठना पड़ता है। तो बाद में कुछ होने वाला नहीं है, अभी होगा जो होगा, और बाद में क्या होगा, पछताना होगा। कैसे पछताएंगे? संदीप्ते तु भवने कूपखननम, घर में आग लग जाए फिर कुआं खोदो, क्या होगा भाई, है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा बाद में जो भी आप उद्यम करो कोई लाभ नहीं, हो ही नहीं पाएगा, बाद में सफल नहीं हो पाएंगे, जीवन असफल हो जाएगा। बाद में तो ऐसा ही होगा कि पश्चाताप जरा परिगत शोकाग्निना दह्यते, शोक के अग्नि में जलेंगे, तब तो लास्ट में ये होगा, कुछ हाथ कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को पुकारो, उसके शरण में आओ, समय का सदुपयोग करो। ये है काल के घोड़े पर सवार होना, ठीक है जी। तो इस घोड़े पर सवारी करनी है तो परमात्मा का जप ध्यान नाम बढ़ाओ, धर्म कर्म बढ़ाओ, दान पुण्य बढ़ाओ, और इस घोड़े पर सवार रहो, ठीक है जी। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।